हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको बायोलॉजी के फर्स्ट डे के क्लास में जैव प्रक्रम में पोषण के विषय में बताऊंगा। उससे पहले जानते हैं बायोलॉजी है क्या, अर्थात जीव विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान के अंतर्गत इसकी कितनी शाखाएं हैं। तो साइंस के ही अंतर्गत आते हैं तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों साइंस के अंतर्गत आते हैं। और बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जीव विज्ञान इसका नाम है। अर्थात जंतुओं के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं के विषय में अध्ययन करते हैं, जीव अर्थात प्राणी के विषय में अध्ययन करते हैं इसमें। और जीव विज्ञान क्या है, यदि ऐसा पूछा जाता है तो लिखना होगा जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीव, जीवन और जीवन की प्रक्रियाओं के विषय में अध्ययन करते हैं। यदि इसको सरल शब्दों में कहें तो जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम, जीवन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे पोषण, जैव प्रक्रम, जीवों की संरचना, जीवों के वर्गीकरण इत्यादि का अध्ययन करते हैं। अब जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, पहला तो हो गया जूलॉजी और दूसरा हो गया बॉटनी। तो बायोलॉजी दो ब्रांच है बायोलॉजी के, जूलॉजी और बॉटनी। तो बॉटनी में क्या पढ़ते हैं? बॉटनी का तात्पर्य है वनस्पति विज्ञान से। इसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी पादप के बारे में अध्ययन करते हैं। पादप वर्ग के सभी जीव, इतने भी जीव हैं, पादप भी जीव हैं, ठीक है, तो उनका अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। और ये जूलॉजी के अंदर क्या होता है? जूलॉजी के अंदर जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु के अंतर्गत ही मानव भी आते हैं। तो जंतु जितने भी हैं, पादप को छोड़कर जितने भी सजीव हैं, वे सभी जंतु के अंतर्गत आ जाते हैं। और इनमें सभी का, चाहे जल में रहने वाले हों या स्थल में रहने वाले हों या वायु जीव हों, तीनों का अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत? जूलॉजी के अंतर्गत। तो बॉटनी और जूलॉजी इसके दो शाखाएं हैं। अब एक बात और जान लें कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता कहते हैं अरस्तु को, जो ईस्वी पूर्व 387 ईस्वी पूर्व में जीव विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान किया। ईस्वी प्रारंभ होने से पहले उनका योगदान था, और चूंकि प्रारंभ में उन्होंने जीव जंतुओं के विषय में बताया है, इसलिए उनको ही फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जीव विज्ञान क्या है और इनके ब्रांच क्या है, इसको जानते हैं। तो बायोलॉजी में जानते हैं सबसे पहले बायोलॉजी क्या है, अर्थात जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव, जीवन और जीवन की प्रक्रियाओं, जीवन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान की दो शाखाएं बता रहे हैं, तो इसके बायोलॉजी के दो ब्रांच हो गए हैं। एक हो गया बॉटनी और दूसरा हो गया जूलॉजी। तो बॉटनी का तात्पर्य है
वनस्पति विज्ञान से। दूसरा हो गया प्राणी विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान में, अर्थात जंतु विज्ञान इसको कह सकते हैं, वनस्पति विज्ञान में क्या अध्ययन करेंगे? पेड़ पौधों के बारे में। और प्राणी विज्ञान में जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें मानव भी आते हैं, मानव भी जंतु वर्ग में ही आता है, तो इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब चैप्टर को जानते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम क्या है? तो जीव ऐसी प्रक्रियाओं को करते हैं जिसके द्वारा उनका अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, उनकी सभी चीजें पूरी होती है, उनके शरीर के निर्माण में सहायक हो और अन्य अर्थात ऊर्जा की आवश्यकताएं भी पूरी होती है। तो ये सभी कार्य उनके जैव प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं और उनमें मेंटेनेंस का कार्य होता है। दूसरा आता है न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। तो पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने लिए आवश्यक ऊर्जाओं की पूर्ति करता है। तो पोषण में जीव अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन से ही उन्हें ऊर्जा मिलती है। तो अब रही बातें, पोषण तो करते हैं, सभी जीव पोषण करते हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वो पादप हैं या जंतु हैं, सभी के सभी पोषण करते हैं। तो पोषण को इस तरह से पोषण को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला तो हो गया स्वपोषण और दूसरा हो गया परपोषण। स्वपोषण के का तात्पर्य है ऐसे पोषण से जिसमें जीव स्वयं ऊर्जा का संश्लेषण करते हैं, यानी स्वयं अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं स्वयं भोजन तैयार करने की क्षमता कौन रखते हैं? जिसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, अर्थात पर्ण हरित लवक जिसमें होता है उसमें ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी होती है, और ये है पादप। तो पादप स्वपोषण करते हैं, इसलिए पादप को दूसरा नाम ये भी जानते हैं, उत्पादक भी कहते हैं। पादप स्वपोषण करते हैं। जितने भी जीवों में, जितने भी जीव में क्लोरोफिल पाया जाता है, वे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने लिए ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। सूर्य का प्रकाश CO2 गैस लगता है उसमें, तो क्लोरोफिल के उपस्थिति में ही ऐसा कार्य होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी। तो पोषण हो गया स्वपोषण। दूसरा पोषण का प्रकार बताएं, परपोषण। परपोषण का तात्पर्य पर अर्थात दूसरे से। तो जो जीव दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करता है अर्थात भोजन प्राप्त करता है, वो हो गया परपोषण। तो परपोषण करने वाले जीव कितने हैं? पादप को छोड़कर जितने जंतु हैं सभी के सभी परपोषण करते हैं। मनुष्य भी परपोषी जीव है, ठीक है, ये भी परपोषण करते हैं। मनुष्य हो गए और जितने भी जानवरों का नाम ले सकते हैं वो भी हो गए, जलीय जीव भी हो गए और वायु जीव पक्षी भी हो गए, ठीक है। तो इतने उल्लेख करने की आवश्यकता है नहीं, सभी अच्छी तरह समझते हैं परपोषण। अब परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हो गया सबसे पहले प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण और विषम पोषण। तो इस तरह से कह सकते हैं परपोषण कितने प्रकार के हो गए? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ऐसे परपोषण जो होते हैं कई वर्गों में उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार बता रहे हैं, ठीक है। मृतजीवी पोषण और उसके बाद परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो पहले अब परिभाषित करते हैं। सबसे पहले जैव प्रक्रम क्या है, फिर पोषण क्या है, फिर पोषण के प्रकार को, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? अर्थात लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? तो जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अनुरक्षण करता है, वह प्रक्रिया
जिसके द्वारा जीव अनुरक्षण करता है, अर्थात मेंटेनेंस करता है। उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। इसके अंतर्गत ही पोषण आता है, ठीक है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जीव में होने वाले अपने मेंटेनेंस के लिए जो सभी क्रियाएं हैं सब हो जाएंगे इसके अंतर्गत। पोषण, श्वसन, ये सभी, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो प्रकाश संश्लेषण भी उनमें आ जाते हैं। तो जीव जैव प्रक्रम समझ गए। अब पोषण क्या है उसको भी समझ लेते हैं, अर्थात न्यूट्रिशन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने लिए ऊर्जा का संश्लेषण करते हैं, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव पोषण प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं या अर्थात ग्रहण करते हैं। पोषण कहते हैं। अब पोषण के प्रकार कितने हो गए? पोषण मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला तो जान लेते हैं स्वपोषण, और दूसरा हो गया परपोषण, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा हो गया परपोषण। परपोषण का तात्पर्य है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो स्वपोषण और परपोषण क्या है उसको जानते हैं, ये भी इसको कर देते हैं। तीसरी परिभाषा जान लेना है स्वपोषण का। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने लिए स्वयं भोजन का संश्लेषण करते हैं, यानी पोषक तत्वों का संश्लेषण करते हैं, अर्थात निर्माण करते हैं। उसे स्वपोषण कहते हैं। और जो जीव ऐसा स्वपोषण करते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। ऐसे जीव को स्वपोषी कहते हैं, अर्थात ऐसे स्वपोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और इनका उदाहरण
जैसे मान लेते हैं इसका, जैसे हो गया पादप। कोई भी पौधे का नाम ले सकते हैं पेड़ पौधों के बारे में। तो सुपोषण हो गया। और अब जानते हैं परपोषण को। नाम में ही छिपा हुआ है, ये दूसरों से पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अर्थात पोषण प्राप्त करते हैं। उसे परपोषण कहते हैं। और परपोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। इसके उदाहरण लेते हैं, जैसे परपोषण करने वाले जीव के उदाहरण जंतु आ गए। सभी, प्राय सभी जंतु परपोषी होते हैं। इसमें मनुष्य भी आ जाएंगे। ठीक है, अब परपोषण के प्रकार को जानेंगे। अब परपोषण के प्रकार को जानते हैं। परपोषण के प्रकार। तो परपोषण के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला तो जान लेना है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में मृत जीवों से पोषण प्राप्त किया जाएगा। तो यह मृतजीवी पोषण हो गया। दूसरा हो गया परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। और तीसरा हो गया प्राणी संपोषण। तो अब जानना है, तो मृतजीवी पोषण के विषय में अब जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मृतजीवी पोषण को। तो उसके आगे के नंबर को हम बढ़ा रहे हैं, नंबर 5 देखे। ठीक है, मृतजीवी पोषण। अर्थात सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो मृतजीवी पोषण क्या है? तो यह भी एक प्रकार का परपोषण है। वह परपोषण जिसमें जीव मृत पौधे तथा जंतु मृत पौधे तथा जंतुओं के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अपना भोजन अर्थात पोषण प्राप्त करते हैं। उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। और यह पोषण करने वाले जीव को, ऐसे पोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। ऐसे पोषण
करने वाले जीवों को मृतजीवी, या इसको कह सकते हैं आप घटक भी कहते हैं, ठीक है, इसे या अपघटक, क्योंकि अपघटन का कार्य को कर देता है। मृत पौधे और जंतुओं के शरीर को जब भक्षण करता है तो अपघटित हो जाता है, इसलिए इनको अपघटक भी कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जैसे में छोटे बैक्टीरिया होते हैं, कवक, कवक बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु, प्रोटोजोआ कुछ भी है, वो भी अपघटन का कार्य में सहायक है। प्रोटोजोआ इत्यादि। तो ये हो गए मृतजीवी पोषण और मृतजीवी पोषक अर्थात अपघटक के विषय में। अब आगे जानते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है और उसके बाद इसके परजीवी पोषण करने वाले जीवों के उदाहरण को जानते हैं। तो परजीवी पोषण का तात्पर्य है पैरासिटिक न्यूट्रिशन से। तो परजीवी पोषण, तो वह परपोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर पोषण तथा आश्रय प्राप्त करते हैं। आवास भी प्राप्त कर लेता है, ठीक है, पोषण तथा आश्रय प्राप्त करते हैं, ऐसे पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं, ऐसे पोषण करने वाले जीवों को, ऐसे पोषण करने वाले जीवों को परजीवी कहते हैं। अब परजीवी के कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे में लेते हैं कुछ परजीवी के उदाहरण लेते हैं। जैसे जू होता है, सिर में रहने वाला जू, ये भी है, परजीवी है। और कुछ परजीवी के उदाहरण अन्य लेते हैं, जैसे में हो गया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में रहता है और यह मनुष्य को जब मच्छर काटता है तो मनुष्य के शरीर में चला जाता है, ये भी परजीवी है। या गोल कृमि, फीता कृमि। गोल कृमि तो मनुष्य के आमाशय के अंतर्गत होता है, पेट में मनुष्य के, और फीता कृमि जानवर में जैसे कुत्ते इत्यादि में होता है फीता कृमि। तो गोल कृमि, फीता कृमि, ये सब क्या हो गए? परजीवी के उदाहरण हैं। और भी कई परजीवी हैं, एंटामीबा, इत्यादि। तो ये हो गए परजीवी पोषण।
अब इसके बाद अब जानते हैं प्राणी संपोषण के बारे में। अब अगला प्रकार है प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो प्राणी संपोषण में यह भी एक परपोषण का ही प्रकार है। वह परपोषण जिसमें जीव ठोस या तरल पदार्थ, लिक्विड के रूप में, ठोस या तरल पदार्थ के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अर्थात अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण करने वाले जीवों को प्राणी संपोषी कहते हैं। ऐसे जीवों को, यानी ऐसे पोषण करने वाले जीवों को, ऐसे जीवों को प्राणी संपोषी कहते हैं। तो ऐसे जीवों को प्राणी संपोषी कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मनुष्य, मनुष्य ही तो है जो ठोस और तरल दोनों रूप में भोजन लेते हैं। मेढक, मेढक भी ऐसा ही करता है। उभयचर भी है मेढक, जल स्थल दोनों जगह पाया जाता है। और अमीबा भी ले सकते हैं इसका उदाहरण। अमीबा भी अपने भोजन को घेर लेता है और ग्रहण कर लेता है, तो इत्यादि। तो ये है प्राणी संपोषण। तो इस तरह से आप देख रहे हैं परपोषण 3 प्रकार के होते हैं: निर्जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। और जो पिछले फिजिक्स और केमिस्ट्री के फर्स्ट डे का क्लास नहीं किए हैं, फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े हैं, वो प्लेलिस्ट को देख करके वहां से भी देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। नहीं तो आई बटन को क्लिक करके वहां से भी आप देख सकते हैं, ऊपर में आई बटन मिलेगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जानते हैं। थैंक यू।